आज से नहीं 50 साल से इनका कब्जा है और 50 साल से ये जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें, देखें कोई भी व्यक्ति हो, अगर 50 साल से अगर वो जमीन पर कब्जा उसका रहेगा तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा ही। इसलिए कि अगर ये जमीन पर ये लंबे समय से खेती ही कर रहा था, लेकिन अब नौबत आ गया इस जमीन को छोड़ने का, उसको लगा कि अब इसका मालिक जो है हमको परेशान करके यहाँ पर रख दिया है, तो अब क्या करेगा, ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो ये व्यक्ति जो है ना, यानी इनका जो पूर्वज था, यानी कह सकते हैं इनका जो पिता था, पिता का भी जो है ये जमीन पर कब्जा था। तो वर्चस्व दिखाकर, डराकर, धमकाकर जो है जैसे भी हुआ इस जमीन पर जो है कब्जा करते गया और आज ऐसा समय आया है ना कि अब उसको लग रहा है कि जमीन का जो मालिक है वो कब्जा खाली करा देगा। तो आखिर जो कब्जा करने वाले हैं, लंबे समय से जमीन पर कब्जे किए हुए हैं, उसके लिए क्या विकल्प है। तो हम बात करेंगे जो लेटेस्ट यहाँ पर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी एडवर्स पोजीशन को लेकर, यानी प्रतिकूल कब्जा को लेकर। ये यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति को अधिकार देता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, तो कानून ये कहता है कि आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से ना 12 साल से अगर अधिक समय से जमीन पर, अगर किसी के जमीन पर अगर रह गए, तो आपको बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के कोई नहीं हटाएगा। यानी ये कानून कहता है, ये अधिकार देता है उनको। अब है कि 12 साल से अधिक समय से ये तो 50 साल से रह रहे हैं और इस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। तो 12 साल से ये अधिक समय से हैं, ये बात इनको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर जो है साबित करना पड़ेगा। देखें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ठीक है, साबित करना पड़ेगा। लेकिन देखें ये हो गया ना कि इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में ये जाकर इनको साबित करना पड़ेगा, तो ये साबित करने के बाद ये जो है मालिक बन जाएंगे। ये तो कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर जो है ये सारा तथ्य सुनने के बाद, सारा जो प्रक्रिया है वो होने के बाद कोर्ट का क्या जजमेंट होता है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला, यानी लेटेस्ट हाल का फैसला, जो कि कब्जा कानून को लेकर है, जमीन कब्जा कानून को लेकर है, वो फैसले के बारे में बताएंगे, उस जजमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि ये जो है एक तरह से लंबे समय से अगर एक तरह कोई व्यक्ति का जमीन पर, प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा किए हुए है, तो कानूनी तौर पर उसका क्या अधिकार है। अब है कि इस तरह का जो प्रक्रिया होगा ना, उस प्रक्रिया में जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि दावा आप करेंगे ना जाकर अगर ये कोर्ट में भी, तो इसका जो मालिक है ना, उस मालिक के बारे में आपको बताना होगा। दूसरी बात जो है, ये जो कब्जा है ना, ये ऐसा कब्जा होना चाहिए कि कोई भी जो एक तरह से किसी का भी जो निजी संपत्ति है, तो जो जमीन का मालिक है, यानी जमीन मालिक को इसकी जानकारी है, जमीन मालिक को जो है इसकी यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर जानकारी है। अब ये जानकारी 2 साल पहले की बात नहीं, ये जानकारी बहुत सालों से है। तो उसके बाद ठीक है, ये सारा कुछ है। अब है कि प्रतिकूल कब्जा को अगर कोई कब्जा करने वाला जाकर कोर्ट में साबित करेगा, तो मुकदमा तो वो सीमा अधिनियम के तहत, यानी लिमिटेशन जो है यहाँ पर एक्ट के तहत जो है वो कर सकता है ना, यहाँ पर मुकदमा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जमीन पर जो कब्जा है ना, यानी प्रतिकूल कब्जा की अगर बात करेंगे, तो उसका 12 वर्ष जो है यहाँ पर ये टाइम पीरियड ये निर्धारित किया गया है कि ये आप साबित करेंगे कि आप 12 साल से अधिक समय से हैं। अब बहुत सारे मामले, यानी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले में संपत्ति के अधिकार की जो बात की गई है, तो उसमें अब यहाँ पर कोई दावा करता है, अब दावा करता है, अब ये करता है कि हम इसमें वर्षों से खेती कर रहे हैं। अब जमीन मालिक आरोप लगाता है कि नहीं हम खेती करने दिए थे। अब ये जो है यहाँ पर इनके पूर्वज जो है भी खेती करते थे, और इनको या इनके पूर्वज का भी तो नाम भी नहीं लिया, खेती करने दिए थे और ये हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम आज से खेती नहीं कर रहे, हम इनको कोई भी रकम नहीं देते थे।
अब जमीन मालिक के पास कोई भी ऐसा कोई कागजात नहीं बना हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट का बात हो। वैसे सिचुएशन में जो है फिर भी लेकिन जमीन मालिक के पास जमीन के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, और ये कागजात जमीन मालिक को जो है एक तरह से आसानी से जमीन मालिक जो भी है प्रॉपर्टी का जिसके पास टाइटल है वो साबित कर सकते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब है कि यहाँ पर तो ये डिपेंड करता है कि इनका जो कब्जा है ना, ये 50 साल से दावा कर रहे हैं, लेकिन ये इनको ये साबित कैसे करेंगे, है ना। ये साबित करने का जो प्रयास किए हैं ये कैसे करेंगे। अब इनका जो दावा है ये ठीक है, दावा तो इनके द्वारा किया गया, लेकिन ये दावा प्रतिकूल कब्जा का दावा जो है इसमें सारा जो नियम और टर्म एंड कंडीशन आप कह सकते लगा हुआ है वो सारा फुलफिल होना चाहिए। और ये फुलफिल होने के बाद यानी कब्जा शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का पहले विवाद नहीं हुआ, होने के बाद जो है ना, और संपत्ति का जो मालिक है उसको इस बात की जानकारी है हर तथ्य को देखने के बाद, लेकिन अब जो है ये साबित नहीं कर पाएगी इनका कब्जा 50 साल से। इसलिए जमीन मालिक का आरोप है कि ये जो है हमारी जमीन को 2 माह से जो है कब्जा करके रखा हुआ है। अब इस पर तो आरोप लग गया, अब तो ये आरोप को वो गलत साबित करे। जमीन का कागजात तो है नहीं उसके पास, कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, जमीन खाली है, खेती वाली जमीन है, मकान तो बना हुआ नहीं है। तो जाकर बिजली बिल दिखाएगा कि देखें 20 वर्ष से तो बिजली का बिल इसी घर का दे रहे हैं जिस जमीन पर मकान बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में खेती वाली जमीन में अगर आपका जो है दूसरे का जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो आसानी से वो जमीन को वापस कानूनी तरीके से वो ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, हाल का जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यानी 2024 का ये फैसला है, यानी लेटेस्ट जजमेंट है ना, यानी कुछ दिन पहले का है। तो अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और वो भी जो फैसला है एडवर्स पोजीशन को लेकर है, यानी जो है प्रतिकूल कब्जे को लेकर है। अब प्रतिकूल कब्जा यानी 12 साल से अगर कोई कब्जा करेगा आपकी संपत्ति पर तो वो खुद क्या करेगा, मालिक होने का दावा कर सकता है। अब ये जिसके बीच में विवाद हुआ है उसका एक का नाम है राधे, यहाँ पर जो है श्याम लाल, राधे श्याम लाल। अब यहाँ पर जो है बनाम जो है वी संध्या, ठीक है। तो राधे श्याम लाल और बनाम वी संध्या के बीच का जो है यहाँ पर विवाद है। तो देखें इस विवाद में आखिर दोनों के बीच में जो विवाद हुआ उसका अगर पूरा डिसीजन देखेंगे, तर्क देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये है, ये सिचुएशन जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि देखें जमीन पर कब्जा किए हुए थे, लंबे समय से जो है व्यक्ति कब्जा किए हुए था, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बातें हैं यही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रतिकूल कब्जा को लेकर जो है ये कहा है, और इससे पहले यानी जो मामला सिविल में गया है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जो जजमेंट है, दोनों के जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो दोनों के जजमेंट में ये पाया गया कि जो वादी है यानी जो दावा कर रहा है ना, आज ये दावा कर रहे हैं 50 साल से मेरा कब्जा है, तो इनका जो प्रतिकूल कब्जा का दावा है वो निराधार है। यानी दोनों के द्वारा ये माना गया कि इनका वादी का जो एक तरह से प्रतिकूल कब्जा का यहाँ पर दावा है, ठीक है, प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है वो निराधार है। अब है कि ये तो यहाँ पर से हो गया, उसका प्रतिकूल कब्जा वो साबित ही नहीं हुआ। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है, तो फिर आगे का जो प्रक्रिया होगा वो साक्ष्य जो है एक तरह से वहां पर भी वो प्रस्तुत नहीं किया। तो ये जजमेंट जो है ना, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये फैसला ये आपको ये सिखाएगा ना, देखें साबित करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। दलील आप दे देंगे कि आखिर जो है अलग अलग मामले में ये हुआ, लेकिन आपका जो कब्जा है वो साबित करेंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो प्रतिकूल कब्जा का दावा है, ठीक है, प्रतिकूल कब्जा का दावा, अब दावा जो है यहाँ पर साबित अगर नहीं होता है, प्रमाणित नहीं होता है, ठीक है,
तो फिर ये केस का कोई मतलब नहीं, ये मुकदमा का कोई मतलब नहीं, ये मुकदमा जो है यहाँ पर वो खारिज कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर ये जो है ना प्रतिकूल कब्जा का दावा अगर नहीं होता तो मुकदमा क्या हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और जो वादी है उसको संपत्ति जो खाली कराने के लिए जो है यहाँ पर समय दिया गया है ना। अब लेकिन देखें, अब समय दिया गया, साथ में चेतावनी दिया गया कि देखें कब्जा जो है, आप जिसका जमीन है उसको आप ये जमीन वापस कर दें, आपको समय दिया जा रहा है, आप ये प्रॉपर्टी उसको वापस कर दें, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और इस पर किसी भी प्रकार का आपका अधिकार नहीं बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अब जैसे मान लेते हैं अगर बात करें इसके केस नंबर की, तो केस नंबर भी आप जान लें। जो केस नंबर है वो है 4322 है ना, 4324 ऑफ 2024। तो ये जजमेंट जाकर आप पूरा देख सकते हैं, जो कि कब्जा से संबंधित है, कब्जा विवाद को लेकर है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया है उसको लेकर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।